राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे एक ही मंच पर थे, लेकिन जयपुर में जब रोड शो हुआ तो महारानी कहीं नहीं दिखाई दी। वसुंधरा के खेमे में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी भनक ना तो दिल्ली को है और ना ही जयपुर को। राजस्थान में चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी 120 से ज्यादा सीट ले आई तो वसुंधरा सीएम नहीं बन पाएंगी, और अगर सीटें 100 के कम आई तो वसुंधरा के अलावा कोई दूसरा सीएम नहीं बन पाएगा। महारानी की किचन कैबिनेट की मीटिंग में क्या चल रहा है, वसुंधरा के सबसे भरोसेमंद लोगों की क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, आइए आपको दिखाते हैं। मोदी मोदी मोदी। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार 12 झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। राजस्थान में ये मजबूरी है, महारानी वसुंधरा जरूरी है। वसुंधरा राजे के दबदबे वाला इलाका है बारां। झालावाड़ में उनके बेटे दुष्यंत सांसद हैं। बारां का इलाका इसी के अंतर्गत आता है। बारां की जनसभा में जो भीड़ उमड़ी उसे देखकर प्रधानमंत्री को भी सोशल मीडिया पर लिखना पड़ा। बारां में उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि राजस्थान में परिवर्तन की भावना कितनी प्रचंड है। जब चुनावों की शुरुआत हुई तो वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। वसुंधरा उस मीटिंग में भी मौजूद थी जिसमें टिकटों की पहली किस्त जारी हुई, मगर तब वसुंधरा के लोगों को पहली किस्त में टिकट नहीं मिले। यहां तक कि झालरापाटन से उनका नाम तक अनाउंस नहीं हुआ। मगर अब बीजेपी में कहा जा रहा है राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है। जाटों की बहू और राजपूतों की बेटी और गुजरों की समधिन, और ये सब 36 के 36 कौम को आगे ले जाने के काम करने में पूरी तरह से साथ आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। इसलिए आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं तो यहाँ से जाने ही नहीं वाली हूँ। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाने लगा। दरअसल बीजेपी ने बहुत तोलमोल कर वसुंधरा के समर्थकों को टिकट दिया है। 50 से 60 सीटों पर वसुंधरा समर्थकों को टिकट मिले हैं। 70 से 80 सीटों पर वसुंधरा गहलोत को टक्कर दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के इसी सड़क से रोड शो करके निकले हैं। राजस्थान में भले ही बीजेपी कह रही हो कमल का ही चेहरा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े प्रचारक हैं। लेकिन राजस्थान में सत्ता से संगठन तक पहुंचना है तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह समझ में आ गया है कि वसुंधरा राजे महारानी को इग्नोर करना बहुत ज्यादा दिक्कत का सबब हो सकती है। वसुंधरा राजे की संगठन से बहुत ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से टकराव होने के बावजूद वसुंधरा राजे अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रही हैं। अब अगर हंग असेंबली की जरूरत होती है तो निर्दलीय या अन्य को मनाने के लिए वसुंधरा राजे बीजेपी की एक सबसे बड़ी मजबूरी भी हो सकती हैं। बीजेपी ने वसुंधरा को संकेत दे दिया है कि राजस्थान की जीत के लिए वो उन्हीं पर निर्भर है। संकेत मिलते ही वसुंधरा गहलोत के खिलाफ आक्रामक हो। अशोक गहलोत भ्रष्ट तंत्र ने राजस्थान को पीछे ढकेलने का काम लगातार 5 साल के अंदर करने का काम किया है। देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार आज राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड अगर कहीं टूटा है तो वो इस भूमि, इस अंता की भूमि के ऊपर टूटने का रिकॉर्ड है। इस भ्रष्टाचार से हमारी पूरी जनता दुखी हुई है, और हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान इस भ्रष्टाचार के अंटे में से निकलकर फिर से अपने पैर पर खड़ा हो सके। महिला, दलित अत्याचार, बेरोजगारी, आपका पेपर लीक, इन सब ने भी
गहलोत सरकार ने अपना कीर्तिमान बनाने का काम किया है। और अब आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें विश्वास है कि ये गहलोत जी हार का भी कीर्तिमान बनाने का काम करने जा रहे हैं। पहली लिस्ट में वसुंधरा का नाम नहीं आया, उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया, तो कहा जाने लगा कि पार्टी अब वसुंधरा राजे से आगे देख रही है। बीजेपी महारानी वसुंधरा बनाम राजकुमारी दिया खेलने का मन बना चुकी है। चर्चा बेवजह नहीं थी। पार्टी में दिया कुमारी को मिल रही तरजीह भी कयासों को बल दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली का संचालन भी दिया कुमारी ने किया। कुछ कार्यक्रमों में भी उन्हें आगे रखा गया। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं। दिया को विद्याधर नगर की सीट से टिकट दिया गया। विद्याधर नगर भैरव सिंह शेखावत के दामाद की सीट थी। वसुंधरा के लिए ये टिकट बड़े झटके की तरह देखा गया। लेकिन जब बीजेपी ने वसुंधरा को तरजीह दे दी तो विमर्श की दिशा बदल गई। बात इसी की है कि कौन सबसे अच्छी भाषा में लोगों को लुभाने का काम करता है। पहले उन्होंने कहा था कि हम वादा करते हैं, उस वादा के ऊपर आप फिदा हो गए। वो आपके बीच में आए, आपने वादा किया कि चिंता मत करो, ये 10 दिन के अंदर हम तुम्हारे को पूरे कर्जे माफ करके छोड़ देंगे। हुए कितनों के कर्जे माफ? यहां कोई तो होगा पीछे, इधर उधर दिख नहीं रहा है मुझे, उसके कर्जे तो माफ हो गए होंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि कमर्शियल बैंक का कर्जा तो कोई नहीं माफ करा सकता, कोई नहीं माफ करा सकता। प्रचार में वसुंधरा के एक्टिव होने के बाद चर्चा है कि नेतृत्व ने वसुंधरा को संदेश दिया है, सरकार बनवाने में आपको बड़ी भूमिका अदा करनी है। मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कराया है, लिहाजा पार्टी के भीतर वो किसी महिला से टकराव के मोड में नहीं दिखना चाहते। राजस्थान में 5 करोड़ 27 लाख वोटर हैं, जिनमें 2 करोड़ 51 लाख महिला वोटर हैं। वसुंधरा की महिलाओं में लोकप्रियता है। जाट, राजपूत, गुर्जर वोटों पर उनकी पकड़ है। हालांकि वसुंधरा की समस्या यह है कि उनका जनाधार है, प्रभाव है, जमीनी राजनीति समझती हैं, मगर वो संगठन पर भारी पड़ती हैं। लेकिन अब जब संगठन ने भरोसा दे दिया है तो वसुंधरा का रुख काफी बदला है। कांग्रेस का मतलब झूठ की गारंटी। आजकल इन्होंने नया कर दिया है, 7 गारंटी रोज अखबार में निकल रहा है, आपने देखा होगा। उनने मैनिफेस्टो अपना घोषणा पत्र नहीं निकाला, पहला पृष्ठ लेते हैं, उस पे 7 नंबर लिखते हैं कि ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। वो वादा जो पहले वादा कहा जाता था, अब वो गारंटी के नाम से पुकारा जाता है। चीज तो एक ही है, जो वादा पूरा नहीं हुआ वो गारंटी कैसे पूरा कराएगा। कांग्रेस का मतलब है महिला के अत्याचार की गारंटी। हमारे हिसाब से कांग्रेस का मतलब है दलित अत्याचार की गारंटी। कांग्रेस का मतलब है भूख और भ्रष्टाचार और भय, इसकी गारंटी। जबकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सुरक्षा की गारंटी। उसका मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्ति, ऐसा शासन दिलाया जाए, उसकी गारंटी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जमीनी राजनीति पर वसुंधरा की खासी पकड़ है। यूं तो सट्टा बाजार से बीजेपी के क्लियर कट विक्ट्री के संदेश आ रहे हैं, मगर सियासी पंडितों का मानना है कि अगर चुनाव के बाद गणित कुछ ऐसा बना कि 102 से 105 सीट बीजेपी की आई, 80 सीट के करीब कांग्रेस आई, 10 सीटें निर्दलीय जीत गए, तो इस सिचुएशन को वसुंधरा ही हैंडल कर पाएंगी। ये जमीनी वजह है कि पार्टी ने वसुंधरा को आगे किया है। भाखड़ा और गंग कनाल सिंचाई प्रणाली में पूरा पानी नहीं मिलने से आपके पैदावार के ऊपर असर पड़ा, और सिंचाई का जो पर्याप्त पानी नहीं मिला, उसकी वजह से आपके नरमे की फसल में 90% खराब हो गई। पाकिस्तान को जाने वाले पानी को जिस पार्टी ने रोका और जिस कांग्रेस ने उसको फिर से जाने दिया,
और जिस पाकिस्तान ने पी के फिर हमारे देश को और हमारे क्षेत्र को गाली दी, ऐसे सरकार, कांग्रेस की सरकार को फिर से तो वापस आप आने नहीं दोगे ना? नहीं दोगे ना? जय जय राजस्थान। पार्टी नेतृत्व के भरोसा जताने के बाद वसुंधरा ने नारा भी दे दिया है, मिलकर रचेंगे विजय का कीर्तिमान। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि वसुंधरा अब राज्य की राजनीति में अपना उत्तराधिकार बेटे दुष्यंत को ट्रांसफर करना चाहती हैं। बहुत संभव है कि 2024 में वो सांसदी का चुनाव लड़ें, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर मंत्री बने